मेरे प्रियो, आज हम बाइबिल क्या है इस विषय में कुछ बातें हम सीखने के लिए जा रहे हैं। मैंने 10 पॉइंट तैयार किया है जो हालेलुया वचन से जुड़ा हुआ है, और मेरा आशा है आज के छोटे से संदेश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी से बहुत ही अद्भुत बातें करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्रियो, सबसे पहले हम देखेंगे बाइबिल क्या है। जिस बाइबिल को हम पढ़ते हैं, जिस बाइबिल के वचनों को हम सुनते हैं और उसके लिखी हुई बातों को मानते हैं, सच में वो बाइबिल क्या है। आज हम बाइबिल से जुड़ी हुई बातों को सीखने के लिए जा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैंने 10 बातें नोट किया है। पहली बातें है बाइबिल परमेश्वर का जीवित वचन है। हालेलुया। बाइबिल के हर एक वचन प्रभु का वचन है, सामर्थी वचन है। वही वचन के द्वारा हम नया जीवन को पाते हैं, हम जीवित होते हैं। हालेलुया। हमारा जो आत्मिक क्षेत्र फिर से पुनर्स्थापित हो जाता है। मेरे प्रियो, हमारे सूखी हुई हड्डियों में परमेश्वर का वचन जान को भर देता है। हालेलुया, हालेलुया। जो हमें नया और ताज़ा बनाता है कौन? बाइबिल का वचन, परमेश्वर का जीवित वचन। दूसरी बातें है बाइबिल के हर एक वचन पवित्र है, क्योंकि जो वचन लिखा गया है वो परमेश्वर की ओर से निकला हुआ है। हालेलुया। क्योंकि बाइबिल का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय का 4 पद में, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। ये वचन पवित्र वचन है। यही वचन हमें क्या करता है? पवित्र करता है, हमारे पापों को शुद्ध करता है, हमें पाप से अलग करता है, अधर्म के कामों से परमेश्वर का वचन अलग करता है। मेरे प्रियो, तीसरी बातें है बाइबिल अनंत जीवन का वचन है। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अनंत जीवन के अधिकारी हो जाते हैं। हम उसके वचन के द्वारा हम अनंत जीवन पाते हैं, जो अविनाशी है, जो कभी नाश नहीं होता। उस जीवन को हम ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु के वचन के द्वारा हम अनंत जीवन के अधिकारी हो जाते हैं। चौथी बात है बाइबिल विश्वास का वचन है। हम देखते हैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक विश्वास की बातें हैं। विश्वास का काम है, अद्भुत काम है। विश्वास के द्वारा लोग बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए हैं, अद्भुत काम किए हैं। वचन के द्वारा हम विश्वास बढ़ोतरी होता है। वचन के द्वारा हमारा विश्वास क्या होता है? बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यदि आज हमारे पास बाइबिल है और जब हम उन वचनों को पढ़ते हैं, बाइबिल को देखते हैं, परमेश्वर के जीवित वचनों को हम ग्रहण करते हैं, तो वचन हमारे अंदर आता है और यही वचन हमारे जीवन में विश्वास को लेकर आता है। हालेलुया। वचन के द्वारा विश्वास हमारे जीवन में आता है और हम विश्वास में बढ़ना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब मेरे प्रियो, आपके पास वो हथियार है, वो परमेश्वर का जीवित वचन है। इसी वचन के द्वारा आपके जीवन में विश्वास आएगा। हालेलुया। आप विश्वास में बढ़ोगे। हालेलुया, हालेलुया। पांचवी बात है बाइबिल आशा का वचन है। बाइबिल आशा का वचन है। जब हमारे जीवन में निराशा आता है तो बाइबिल का वचन, यीशु का वचन, परमेश्वर का वचन और बहुत सारे बाइबिल में जो जीवित गवाहियाँ हैं, उन वचनों के द्वारा हम आशा को पाते हैं। हालेलुया। निराशा में हम आशा को पाते हैं, दुख में हम आनंद को पाते हैं। जब हमारे जीवन में आंसू आता है, दुख आता है, मन टूट जाता है, तो जब हम बाइबिल के वचनों को पढ़ते हैं, हमारा शोक आनंद में बदल जाता है। हालेलुया। हमारा निराशा आशा में बदल जाता है। इसका मतलब बाइबिल का वचन आशा का वचन है। हालेलुया। आनंद का वचन है। हालेलुया। आशीष का वचन है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पाते हैं। छठवीं बातें हैं प्रतिज्ञा का वचन है। बाइबिल के वचनों में जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, हालेलुया, वो प्रतिज्ञा मेरे और आप सभी के लिए है। जो वचन में लिखा है वो प्रभु आपके लिए करेगा। हालेलुया। यदि आशीष देगा तो प्रभु आपको आशीष देगा। जो प्रतिज्ञा
वायदा प्रभु ने किया है वो वायदा को प्रभु पूरा करेगा। जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए किया है वो वचन को परमेश्वर हालेलुया सही समय पर पूरा करने में विश्वास योग्य है। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, आपके बच्चों के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है पूरा होगा। हालेलुया। क्योंकि वो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो अपने वचन के अनुसार हर एक बातों और कामों को पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। सातवीं बात है बाइबल छुटकारा का वचन है। जब हम उसके वचनों को हम पढ़ते हैं हम छुटकारा को पाते हैं। क्योंकि लिखा है भजन संहिता 107 उसके 20 आयत में कि वह अपने वचन के द्वारा चंगा करता है और जिस गड्ढे में पड़े हैं उससे निकालता है। हम वचन के द्वारा हम चंगाई को पाते हैं, छुटकारा को पाते हैं। वचन हमें हर एक बंधनों से, अभिलाषाओं से हमें क्या करता है, छुटकारा देता है, हमें पाप के दलदल से निकालता है। और आठवीं बात है परिवर्तन का वचन। बाइबल में जो लिखा गया है हर एक वचनों में हमारे जीवन को परिवर्तन करता है, नया करता है, ताज़ा बनाता है। और नौवीं बात है न्याय का वचन है। यदि हम गलत रास्ता की ओर चलेंगे, गलत काम करेंगे, वचन के द्वारा परमेश्वर क्या करेगा, न्याय करेगा, दंड देगा। और वो न्याय करने में परमेश्वर वो न्याय करता है क्योंकि वो राजाओं का राजा है और राजा का एक धर्म है, एक कर्तव्य है कि यदि कोई गलत काम करे वो न्याय करेगा। और मेरे प्रियो सबसे लास्ट बातें है हिम्मत और ढाढ़स का वचन है। जब हम निर्बल हो जाते हैं तो हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, हमें क्या मिलता है, ताकत मिलता है, हमें बल मिलता है, हमें उम्मीद मिलता है, हमें एक हालेलुया ढाढ़स मिलता है। जब हम भयभीत होते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें हिम्मत मिलता है। हालेलुया। सताव के समय में, दुख के समय में, परेशानी के समय में, परीक्षा के समय में, आंसू के समय में परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देता है। हालेलुया। ढाढ़स देता है, हिम्मत देता है और वह कहता है भय नहीं खाना, मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। तेरा मन कच्चा न हो, ढाढ़स बांध क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। इसका मतलब मेरे प्रियो यीशु के वचन के द्वारा हम सताव के बीच में स्थिर रहते हैं। उसके वचन के द्वारा, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन के द्वारा हम परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुसीबत में स्थिर रहते हैं और डर के समय में, भय के समय में परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत और ढाढ़स देता है, हमें स्थिर और मजबूत करता है, विश्वास में मजबूत करता है। हालेलुया। इसका मतलब हमें चाहिए कि सबसे ज़्यादा हम परमेश्वर के वचनों को महत्व दें, उसके वचनों को हम ग्रहण करें। लिखा है हालेलुया कुलुस्सियों 3:16 में मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। क्यों? क्योंकि यही वचन के द्वारा हमने सीखा हिम्मत, जीवन, आशा, प्रतिज्ञाएं और मेरे प्रियो विश्वास, छुटकारा और हमारे जीवन में परिवर्तन और जागृति को लेकर आता है। इन सारे वचनों के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह आप सभी को ब्लेस करे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।